हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर। सो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑन द डेट ऑफ आर्स एडमिशन एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो देखिए आर की एडमिशन यहाँ पे हो रही है, पी क्यू जो है वो ओल्ड पार्टनर है और इनकी ओल्ड रेशियो है 3:2 और इनकी बैलेंस शीट यहाँ पे दी गई है। ओके, तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ईपीएफ दिया गया है। और एसेट साइड में जो है इन्वेस्टमेंट दी गई है जिसकी मार्केट वैल्यू 1,90,000 है और बुक वैल्यू है 2 लाख रुपए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है ना, ये 20,000 का है। ओके, ये एसेट साइड में दिया गया है। तो नीचे क्या लिखा गया है कि न्यू पार्टनर आर वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 2,500 रुपीज ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक लाइबिलिटी भी क्लेम की गई है 2500 की और बोला गया है कि जनरल एंट्रीज पास करनी है टू एडजस्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। सो बच्चों, इसकी जो पहली एंट्री देखिए मैं यहाँ पे करूँगा। सबसे पहले आप क्या करिए, जनरल का इस तरीके से एक बच्चों फॉर्मेट आप लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो फर्स्ट एंट्री पास यहाँ पे करूँगा बच्चों, वो मैं करूँगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो मार्केट वैल्यू वो 190 है और 2 लाख रुपए यहाँ पे हमारे पास बुक वैल्यू है। तो यानी कि मार्केट वैल्यू डाउन है, तो इन्वेस्टमेंट डाउन हो रही है 10,000 से। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो मैं एंट्री करूँगा वो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, ये इन शॉर्ट में लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पे देखिए डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट करूंगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो 2 लाख की बुक वैल्यू है और मैं माइनस करूंगा 1,90,000 को 10,000 और 10,000, तो 10,000 से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नरेशन लिख दूंगा कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू मार्केट वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास रिजर्व है वो 15,000 का है। ठीक है, तो 10,000 का रिजर्व हमने यूज कर लिया, बाकी का जो 5,000 का रिजर्व है उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, बट अभी वो एंट्री मैं नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देख सकते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 13,000 का और क्लेम हमारे पास यहाँ पे 2,500 रुपये का है बच्चों। तो 2,500 का जो क्लेम है वो मैं मतलब ये 13,000 रुपये यूज़ कर लूँगा इस क्लेम के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री पास करूँगा, नेक्स्ट एंट्री है ना। पहले मैं रिजर्व को ख़त्म कर रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है बट आप फुल फॉर्म लिखेंगे इसकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट है ना टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से आप लिख देंगे और ये जो क्लेम है वो 2,500 का है। यहाँ हम नरेशन लिख देंगे
कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइडेड, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइडेड, इस तरीके से जो है हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। ओके जी, तो ये दो एंट्रीज जो है हमने पास कर ली है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए जो भी रिजर्व हमारे पास है, आपको भी पता है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो जनरल रिजर्व है ना, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5000 जो बता है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2500 का यूज़ किया है, तो बाकी का जो है वो भी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे के सारे जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हो जाएंगे ट्रांसफ़र। तो उसकी क्या एंट्री मैं यहाँ पास करूँगा, देखिए मैं यहाँ लिखूँगा, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, जनरल रिजर्व को मैं डेबिट करूँगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ओके, तो इसका जो अमाउंट था वो कितना था, 54,500 है ना, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है जितना था, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट है ना। तो बच्चों हमारे पास जो है ये कितना था, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 15,000 का था, है ना। आप देख सकते हैं उसमें से 10,000 हमने पहली एंट्री में यूज़ किया है इसको, तो यहाँ मैं माइनस कर दूंगा 10,000, ठीक है। $5,000। उसके बाद में WCR जो हमारा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, उसको भी ट्रांसफ़र करूँगा। तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में इसका जो अमाउंट 13,000 है, 2500 का यूज़ किया है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 13,000 माइनस 2,500, डेबिट कितना 10,500, ठीक है। इसका डिफरेंस आ जाएगा, और मैं इसको ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, यानी कि टू पीज कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं नरेशन लिख दूंगा, पहले मैं नरेशन लिख देता हूँ कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 3:2, है ना। ओल्ड रेशो में इसको बच्चों ट्रांसफ़र करना है हमने, तो 3:2 में ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। तो देखिए डेबिट, जो हमारी डेबिट साइड है उसका टोटल हम करेंगे, है ना। देखिए 54,500 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 10,500, और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 60,000 रुपये हम लिखेंगे पी में, और 40,000 हम लिखेंगे क्यू में, ठीक है बच्चों, इतना हम यहाँ पे कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है आप देख सकते हैं एसेट साइड में, यहाँ हमारे पास ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, इसको क्या करेंगे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो यहाँ हम लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी का कैपिटल अकाउंट जो है और क्यू का कैपिटल अकाउंट
ये दोनों डेबिट होंगे, और टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऐसा यहाँ पे लिख देंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि एक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक है बच्चों। या हम लिख सकते हैं डायरेक्ट की एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, है ना, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3:2। तो बच्चों ये बैलेंस शीट में कितने का दिया है, ये है 20,000 का। तो यहाँ हम लिख देंगे 20,000, 20,000 को हम जो है 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो पी के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा 12,000 और यहाँ पे 8,000, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये एंट्रीज जो है हमने पास कर दी है। आई होप आपको मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा कि इस तरीके से जो है यहाँ पे एंट्री बच्चों चलेगी। ओके, सो ये आपके सामने जो है मैंने एंट्री को दिखा दिया है। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना होगा। थोड़ा पास से मैं आपको दिखाऊंगा, जूम करके देख लीजिए। तो जल्दी से कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ये पहली एंट्री है ना, और दूसरी एंट्री WCR की है ना, इसको यूज़ किया, फिर उसके बाद जो है सभी रिजर्व को ट्रांसफ़र किया, और उसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर था उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो बच्चों ये जो है हमारी सिर्फ 4 एंट्रीज जो है इस क्वेश्चन में आएगी। अच्छा, एक बात यहाँ पे नोट करने वाली क्या है ना, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सो बच्चों यहाँ पे मैं एक नोट जो हूँ छोड़ दूंगा, और वो नोट क्या है कि यहाँ क्वेश्चन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया था, है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज अ स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी ड्यू टू एम्प्लॉय टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, ठीक है बच्चों। इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, आप जो है लेक्चर को पहले देख लेना। सो इट इज नॉट एन accumulated प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। accumulated profit, so it is not distributed between partners, ठीक है बच्चों। तो इतना सा आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। इतना सा नोट जो है आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
सो स्टूडेंट देख लीजिए आप ध्यान से, आप इस तरीके से एक नोट छोड़ देंगे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है ना, क्योंकि ये जो लायबिलिटी है ये एम्प्लॉय की है ना, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड की है बच्चों। ओके ठीक है, मतलब जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा तो उसको जो है ये पैसा दे दिया जाएगा, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो बैलेंस शीट में अगर आपके पास देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके की कोई लायबिलिटी दी है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया गया है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसको एज इट इज़ बैलेंस शीट में हम शो करते रहेंगे, पर कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। सोचो आज का ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छा लगा हो, है ना। मुझे ये जो है इम्पॉर्टेंट लग रहा था क्वेश्चन, तो मैंने आपको ये बता दिया, करवा दिया। तो आप इसको जो है जल्दी से कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।